हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हिंदी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधव राव सप्रे द्वारा लिखित है। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह संपूर्ण कहानी हम एक ही भाग में सुनेंगे। बहुत छोटी सी कहानी है, तो आइए सुनते हैं आज की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती वृद्धाकाल में उसका एकमात्र सहारा थी। जब उसको अपनी पूर्व की स्थिति याद आ जाती तो दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगती थी, और जब अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय सी हो गई थी। झोंपड़ी में उसका मन लग गया था। वह बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के प्रयत्न निष्फल हुए तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, हे महाराज, अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसको बहुत कुछ समझाया, पर वह एक न मानती है। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो फिर उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती, और झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन पद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी उसे वापस कर दी। तो इतनी सी थी ये छोटी सी कहानी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी इससे पूर्व की 2 कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली भी सुन चुके हैं? यदि आप लोगों में से कोई सुन चुका है तो एक क्वेश्चन का आंसर इसमें कमेंट करें कि दोनों ही कहानियों में एक शहर का नाम आया है,
जो सिमिलर है। तो देखते हैं कितने लोगों ने कहानी ध्यान से सुनी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके।